दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है दुख का समाधान। गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक सुख को त्याग कर शांति की राह को चुना और बलिदान की मुहूर्त बने। उनके जीवन में कई प्रकार के किस्से हुए थे जिन्हें वर्तमान समय में गौतम बुद्धा स्टोरीज के नाम से जाना जाता है, जो कि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में ज्ञान बांटने का कार्य करती हैं और उन्हें मोटिवेट भी करती हैं। इसी प्रकार हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे जिससे आप गौतम बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और उनके महत्वपूर्ण ज्ञान को समझ सकते हैं। महात्मा बुद्ध का एक होनहार शिष्य था जिसका नाम पूर्णकश्यप था। पूर्णकश्यप सबसे होनहार विद्यार्थी में से एक था। वह महात्मा बुद्ध को बहुत प्रिय था, जिसका मुख्य कारण था कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। वह पूर्णतः ज्ञान को प्राप्त कर चुका था, इसलिए महात्मा बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और पूर्णकश्यप से कहा कि अब तुम्हें मेरे साथ जगह जगह घूमने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम खुद इस लायक बन चुके हो कि तुम ज्ञान को अकेले ही फैला सकते हो, इसलिए अब तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत नहीं। अब तुम अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करो और तुमने मुझसे जो कुछ भी सीखा है वह लोगों को सिखाकर उनकी सहायता करो और उन्हें जीवन के अनोखे सच का ज्ञान प्रस्तुत करो। पूर्णकश्यप महात्मा बुद्ध को ही अपना सब कुछ मानता था, इसलिए उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि आप ही मुझे कोई दिशा बता दीजिए जिस दिशा में जाकर मैं लोगों को ज्ञान बांटूं और उनकी सहायता कर सकूं। महात्मा बुद्ध ने पूर्णकश्यप से कहा कि अब तुम एक ज्ञानी बन चुके हो, तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही दिशा चुन सकते हो और उसे दिशा में जाकर लोगों को ज्ञान बांट सकते हो। पूर्णकश्यप ने महात्मा बुद्ध से कहा, ठीक है, मैं बिहार के सूखा नामक गांव में जाऊंगा जहां के लोग आदिवासियों की तरह जीवन जीते हैं और वह ज्ञान से अनजान हैं। महात्मा बुद्ध ने पूर्णकश्यप से कहा कि उस स्थान पर जाना मानो मौत को गले लगाने जैसा है। वह लोग जालिम और क्रूर हैं, वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम उस स्थान मत जाओ, तुम कहीं और चले जाओ। परंतु पूर्णकश्यप ने कहा, मुझे वही जाना है, क्योंकि वह ज्ञान से अनजान है और उन्हें बेहतर शिक्षा की जरूरत है ताकि वह मानवता को समझ सके। महात्मा बुद्ध ने पूर्णकश्यप से बहस करना ठीक नहीं समझा, परंतु महात्मा बुद्ध जानते थे कि उस गांव के लोग महात्माओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वह उनकी हत्या कर देते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। परंतु पूर्णकश्यप एक ज्ञानी बन चुके थे और महात्मा बुद्ध उन्हें रोक नहीं सकते थे। इसलिए महात्मा बुद्ध ने पूर्णकश्यप से कहा कि तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दो, उसके बाद तुम उस गांव में ज्ञान बांटने के लिए जा सकते हो। पूर्णकश्यप ने कहा, पूछिए, मैं आपके तीनों सवालों का जवाब दूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर उस गांव के लोगों ने तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें गालियां देकर अपमानित किया, तुम तो एक गुरु बन चुके हो, तो क्या तुम्हें उन लोगों से अपमानित महसूस नहीं होगा और तुम्हें कैसा महसूस होगा? पूर्णकश्यप ने महात्मा बुद्ध से कहा कि मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सिर्फ मेरा अपमान किया, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया और तुम जख्मी हो गए तब तुम क्या करोगे? पूर्णकश्यप ने महात्मा बुद्ध से कहा, मैं तब भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन लोगों ने मुझे जान से नहीं मारा, सिर्फ मुझे नुकसान ही पहुंचा, वह मुझे जान से भी मार सकते थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि उन लोगों ने तुम्हें जान से मार दिया तब तुम क्या सोचोगे? पूर्णकश्यप अपने कहा कि तब मैं उन लोगों का धन्यवाद करूंगा और सोचूंगा कि यदि मैं दुनिया में ज्यादा समय तक रहता तो मुझसे कोई बड़ा पाप भी हो सकता था। धन्य है वह लोग जिन्होंने मुझे बड़े गुनाहों से बचा लिया और मुझे मृत्यु से मिला दिया, जिससे मैं कई बड़े गुनाहों को करने से बच गया। पूर्णकश्यप के यह जवाब सुनने के बाद महात्मा बुद्ध कश्यप से कहा कि अब तुम्हें कोई भी ज्ञान फैलाने से नहीं रोक सकता और तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
क्योंकि वह तुम्हें गालियां देकर अपमानित कर सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। वह तुम्हारे शरीर को नष्ट करेंगे, वह तुम्हारी पवित्र आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। यह सब सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार तुमने मेरे सवालों का जवाब दिया, यह पहचान है कि तुम ज्ञानी बन गए हो और तुम ज्ञान को तेजी से फैलाओगे और लोगों को शिक्षित करोगे। जीवन में सारा खेल सुख और दुख का है। जो व्यक्ति मन में सोच के रखता है कि उस व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया, उसने मेरा अपमान किया, वह नफरत की तरफ बढ़ता जाता है। परंतु जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख के सिर्फ अपने मकसद के लिए कार्य करता है, उसी को सफलता मिलती है और उसी का सभी सम्मान करते हैं। दुनिया में कोई नर्क नहीं है। हमारे दूसरों के प्रति हिंसा के भाव ही हमें दुनिया के नर्क की ओर धकेलते जाते हैं, जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। दुनिया में कोई स्वर्ग भी है, पर यदि कोई व्यक्ति सभी से प्रेम भाव से बोलता है तो यह दुनिया ही उसके लिए स्वर्ग बन जाती है, क्योंकि उसने अपने मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को हटा दिया है, जिसके बाद वह जीवन में सुकून महसूस करता है। हिंसा के भाव रखने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। इन सभी बातों का परिणाम है कि हमारी सोच पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में कार्य भी सकारात्मक ही होते हैं, और यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में काफी चीजें नकारात्मक देखने को मिलती है। इसलिए सदा सकारात्मक विचारों के करीब रहना चाहिए, जिससे जीवन को बेहतर तरीके से जिया जा सके। भविष्य में होने वाली घटना को वर्तमान समय में सोच लेना भी एक चिंता का विषय है, इसलिए सदा वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना किसी बीमारी से काम नहीं है। इसलिए सदा सकारात्मक विचारों में रहे। नकारात्मकता मानव जीवन की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है, जिसका कोई इलाज नहीं है। निष्कर्ष, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को वर्तमान समय में सोच लेते हैं तो इसे हमारे जीवन में उथल पुथल होने लगती है, जिससे हमें कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे हमारा वर्तमान खराब होता है। बेहतर जीवन जीने के लिए व्यक्ति को सदा सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मक विचारों से जीवन सकारात्मक होता है एवं नकारात्मक विचारों में डूबे रहने से जीवन नकारात्मकता में डूब जाता है, जिससे एक सामान्य जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।